आपने बताया ब्लू स्टार, इसके बारे में हमको जानकारी दी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच महेश सर, थैंक यू। खैर इस बीच अगर आप देख पा रहे हैं तो 200 पॉइंट की बढ़त है बैंक निफ्टी में, लेकिन ये बैंक निफ्टी की 200 पॉइंट की बढ़त 51,400 या 450 के आसपास आके रुक रही है। ये 51,500 को पार नहीं कर रही फिलहाल, लेकिन हमने 51,300 पे ही अब 50,800 का सपना देखना बंद कर दिया कि हमको वो लेवल मिलेंगे। अब आज के लिए मेरे लिए जो स्टॉप लॉस बन गया वो 51,300 बन गया। अब मेरे को कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होगा तो मैं 51,300 के स्टॉप के साथ ही करूंगा। और अजीत मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, उनका भी स्वागत करते हैं। जी सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आज मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो ओपनिंग थोड़ी ठीक कहूंगा मैं, है ना, भले ही ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स वगैरह को इतना भी गंभीरता से मत लो आप, क्योंकि हम अपने रिदम में आ गए तो ग्लोबल क्यों इतना देखें। आप कैसे देखते हैं सर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि क्लूज से ज्यादा लेवल्स इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और लेवल्स क्या बोल रहे हैं कि आपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को अभी रिक्लेम किया है 23,400 के पास, जहाँ पे आपका 100 200 दोनों ही प्लेस्ड है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है या फिर इसके बाद फिर 20 EMA तक भी मैं कहूंगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी 23,100 तक का मार्क। तो जब तक इस रेंज में है, कंसोलिडेट करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो अच्छी बात होगी। जब मेजर मेरे हिसाब से डिम्पी वो लेवल आएगा वो 24,000 के पास आएगा, वहां तक अभी भी लगता है मुझे कि पोटेंशियल रहेगा मार्केट में। थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना इज गुड फॉर मार्केट। टाइम स्पेंड हो रहा है मार्केट का और कुछ नहीं हो रहा। लेवल के हिसाब से कल हमने 400 पॉइंट बैंक निफ्टी खोए, आज 200 पॉइंट ओपनिंग में पा लिए, तो कल का जो डैमेज है वो आज 50% रिकवर है, 24 घंटे के अंदर रिकवर हो रहा है। तो ये बात ठीक है कि मार्केट के पास सपोर्ट पक्के हैं, बाइंग ऑन डिप्स का बाजार है, जो कल परसों अभिषेक जी में से पूछ भी रहे थे, हमने ये बात आपको बताई भी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अभी रिदम है, अभी समय है, अभी रेजिस्टेंस पे टकराना बाकी है, जो कि करीब 24,000 के आसपास के बनते हैं और यहाँ पे 52,200 के बनेंगे। ठीक है जी, देखते रहिएगा। ये तो इंडेक्स का व्यू था। अजीत सर शेयर्स आपके ट्रेडिंग कॉल्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है डिम्पी कि स्टॉक्स के साथ आप ज्यादा छेड़छाड़ी ना करें, मींस अंडर परफॉर्मर के साथ ना रहें, स्ट्रेंथ जहां पर है उन्हीं के साथ रखें मार्केट की तेजी में। और इस तरीके के दो नाम जहां पे कि कंसिस्टेंसी है, पहला नाम होगा भारती एयरटेल का। एक रेंज ब्रेकआउट, काफी लंबे टाइम के कंसोलिडेशन को एंड किया, एक पॉज देखने को मिल रहा है अराउंड दी नेकलाइन एरिया। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जहां पे कि 1840 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि नियर टर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 1680 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करिए। दूसरा नाम फ्रॉम दी FMCG बास्केट जो कि आउट परफॉर्म किया विद इन दी FMCG स्पेस, मीन्स जिस तरीके से हमने गिरावट देखी है अक्रॉस दी बास्केट, यहाँ पे आपने उस तरीके का टोन नहीं देखा। नाम है मैरिको। यहाँ पे भी आपने देखा है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आते ही FMCG में सबसे पहले यहाँ मोमेंटम आ रहा है। तो रिलेटिवली यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, और करीब करीब 675 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। यहाँ पे आप 618 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट्स के अंदर बैंक निफ्टी में थोड़ी स्टीम ज्यादा है आज के मुकाबले। सर ने हालांकि आपको शेयर्स भी बता दी, थोड़े डिफेंसिव शेयर्स हैं। कोई भी एनालिस्ट होगा तो डिफेंसिव शेयर्स देगा, इस समय कोई भी एनालिस्ट एग्रेसिव शेयर्स नहीं देगा, क्योंकि बाजार एक ऐसे जॉनर से निकल रहा है जहां पे एक्सपायरी वाला फैक्टर पूरा खत्म हो जाए तो उसके बाद ज्यादा बेहतर होगा। 675 का टारगेट है मैरिको का, 618 का स्टॉप लॉस है। भारतीय एयरटेल भी उनकी लिस्ट में है और वहां पे 1840 तक के टारगेट बनते हैं और 1680 का स्टॉप लॉस बनेगा। अब मैं एक तो पॉइंट्स और जरा पता कर लेता हूँ। सचिन भाई से अब सुबह से मुलाकात नहीं हुई है। सचिन जी कैसे? थैंक यू वेरी मच। अजीत सर के पास मैं वापस लौटता हूँ, 2 शेयर उनसे भी पता कर लेता हूँ। अजीत जी, VBL वरुण बेवरेजेस चलेगा अगली सीरीज में? VBL देखिए डिम्पी, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली, मीन्स गिरा भी उतनी स्पीड से, रिकवरी भी उतनी स्पीड से आई और हमने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास जाके इसने एक पॉज लिया, बट इस डिप में इसने 20 EMA को होल्ड किया है। तो मुझे लगता है दोबारा से 560 तक के लेवल्स डेफिनेटली पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। 514 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। एक्चुअल मूव जो आएगा वो 560 के ऊपर आएगा। तो अभी के लिए तो यही आपका टारगेट होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1.5 का है, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट टेकन है सर। एक शेयर और भी है जो मेरे को थोड़ा पता करना है, मैं पता कर लेता हूँ उसके बारे में भी।
जियो संभावित आउटफ्लो है, वेटेज भी घट जाएगा और 6.7 करोड़ डॉलर के आउटफ्लो होंगे कोटक बैंक से। अजीत भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये कोटक बैंक अगर नीचे आए तो क्या इसको लेना है क्या? क्योंकि स्ट्रक्चर में तो तेजी का कोई बदलाव तो हुआ नहीं होगा इसमें। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इतना लंबा टाइम अगर आप स्पेंड करेंगे 2021 के लेवल्स बेसिकली आप रीटेस्ट करने में, रिकॉर्ड हाइज बेसिकली अभी भी बने नहीं है। रिकॉर्ड हाइज आपके जो 21 में से करीब 2244 के पास के, तो अभी आप 2200 के लेवल को टेस्ट करके आए हैं। तो मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि यहाँ पे आपको बाय एंड डिस मेंटेन करके रखना है। और ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दो चीजें होती हैं अभिषेक की, एक तो कैरेड अवे हो जाते हैं कि किसी भी लेवल पे चलिए बाय कर लेते हैं, मार्केट आपको रिवॉर्ड कर देगी। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि स्पेसिफिक स्टॉप लॉसेज, अभी अगर आप कोटक को बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप करीब 2030 के पास बनता है, जो कि यहाँ से करीब 100-110 पॉइंट नीचे है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी लीजिए, अदरवाइज थोड़ा कंसोलिडेट करके एक पिवट फॉर्म करने दीजिए, तब आप एंटर करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए है तो डेफिनेटली आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए तो डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कोटक बैंक को अगर आप देखेंगे तो मार्च सीरीज में निफ्टी बैंक जहां 5% चढ़ा है, कोटक बैंक की तेजी ऑलमोस्ट 15% के आसपास की रही है। तो बढ़िया रफ्तार इस शेयर ने दिखाई है। बाजार देखिए अपने आप को 23,500 के ऊपर मजबूती से बना के रखा हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी थोड़ी सी और बढ़ गई है, अब 280 अंकों की तेजी है और 51,500 का भी आंकड़ा जो लग रहा था कि अच्छा उसके पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उसको छू रहा है। फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी सी कमजोरी हमने बढ़ते हुए देखी है, इसके चलते जो निफ्टी की तेजी पर जो ब्रेक है ना वो लगा हुआ है। आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज सन फार्मा इस वक्त डे लो के आसपास आ गए हैं और फार्मा का इंडेक्स जो है वो करीब 1.25% आपको नीचे इस वक्त दिखेगा, क्योंकि दिग्गज सन फार्मा डॉक्टर रेड्डीज दोनों 1% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे हैं। डीवीएसजे में भी 1% के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। सन फार्मा में क्या ये प्रेशर और बढ़ेगा अजीत आपके हिसाब से, और क्या इसमें शॉर्ट कर सकते हैं? अभिषेक देखिए फार्मा एज अ बास्केट में भी आप देखेंगे तो आपको रेंज नजर आएगी। रेंज इन टर्म्स ऑफ कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस रिकवरी में और जिन्होंने अभी तक स्ट्रगल किया। सन फार्मा ने बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया, अपने मेजर सारी एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया। एक मेरे हिसाब से करेक्टिव ये फेज जो है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देखना है, और ये 1730 से लेकर 1700 का जोन है, ये यहाँ पे आपके मल्टीपल सपोर्ट प्लेस हैं। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1690 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट स्विंग में दोबारा से 1825 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है सन फार्मा के शेयर में। एनसीसी में कल हमने तेजी देखी और एनसीसी और शेयर जो बिल्कुल भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। जब नीचे थोड़ा बहुत जा रहा है वहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि पैसे बना के बहुत ही इंटरग्लोब एविएशन के शेयर ने, यानी कि इंडिगो ने अब तो 5,000 रुपए के ऊपर भी आ गया है और सॉलिड तेजी हमने देखी है इंटरग्लोब के शेयर में लोअर लेवल से। आज भी देखिए शुरुआत कमजोर हुई लेकिन अच्छे से रिकवर करके ऊपर आ रहा है। अजीत जी, इंटरग्लोब इसके लिए जरा लंबा टारगेट बताइए। किसी को मान लीजिए कि अगर यहां से और थोड़ा पोजिशनल रख के 2-3 महीने का समय देना हो तो आप टारगेट क्या देख रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये कुछ ऐसे काउंटर्स में से एक है जिन्होंने कि मार्केट में आउट परफॉर्मेंस दिखाई, मीन्स गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया, रेंज में चले गए और मार्केट के रिकवरी के साथ सबसे पहले नए हाई बनाए। तो एक बहुत क्लियर एक आपको पैटर्न दिखेगा कंसोलिडेशन का। पिछले करीब 6 महीने में जो डेवलप हुआ उसका ब्रेकआउट देखने को मिला एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। तो उसके हिसाब से अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है करीब 6000 से लेकर 6200 तक के लेवल्स ये आपको 2 से 3 महीने में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ये बायस चेंज कब होगा या फिर मतलब ये कहते हैं कि रेंज में कब चला जाएगा, जब 4700 के नीचे जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:3 या 4 का है। तो डेफिनेटली आप 3 महीने के टाइम होराइजन के साथ भी इंडिगो को होल्ड कर सकते हैं। 2 से 3 महीने के होराइजन के लिए आप इंटरग्लोब एविएशन को होल्ड कर सकते हैं। पेज इंडस्ट्रीज का शेयर लेकर आइए। हमने देखा था कि शेयर ये 40 रोल ओवर इसमें भी स्ट्रांग है और इसमें भी डिप्स पर हम बाइंग लगातार देख रहे हैं। धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत तूफानी रफ्तार हो, बट अच्छे से शेयर आ गया 650 रुपए के आसपास। यहां से आप कितने स्ट्रेंथ देख रहे हैं शेयर में?
बिल्कुल अभिषेक, देखिए यही एक स्टॉक है जो कि हमने रिकमेंड भी किया शो में अलॉन्ग साइड विद भारती एयरटेल, और सिंपल रीजन ये है कि मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन का टोन दिख रहा है। एफएमसीजी, आईटी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है वहां थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद रिकवरी का टोन भी दिख रहा है, और विद इन दी सेक्टर अगर कोई स्टॉक जिसने आउट परफॉर्म किया है वो मैरिको रहा है विद इन दी एफएमसीजी बास्केट। तो मुझे लगता है कि हर एक पैमाने पे अगर हम देखें तो ये एक अच्छा बाय है, और करीब करीब 675 ये आपके टारगेट होने चाहिए 618 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, मैरिको को लेकर ये व्यू, लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि बाजार में आज देखिए शुरुआत थोड़ी सी कमजोर जरूर हुई थी, लेकिन अच्छे से रिकवरी आई है। एक लेवल के बाद जाके थोड़ा थमता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए निफ्टी ने 80 पॉइंट प्लस कर लिए हैं।